नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं होटल पार्क और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं परम विद्वान और श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से और अपने भजनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे साथ में योगी माँ चिंतन गिरी जी जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज का जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का जो आपने आयोजन किया, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? राधे राधे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए, और आप जो भी हम यहाँ पे एक योग कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें आप हमारा योगदान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमें पता चला, काफी दिन से हम देख रहे थे कि यहाँ पर कुछ मुद्दों पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हिंदू संगठनों का कुछ यहाँ पर प्रोग्राम था, परंतु उस प्रोग्राम के बीच में कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीजें बोली कि जो गलत थी, हमें भी वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारा देश सबके लिए है। ये अलग बात है कि वो हिंदू राज्य है। तो यहाँ पर जो अश्विनी जी ने सब लोगों को, जो भी हिंदू धर्म के संगठनों के लोग थे, उन लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने जो 5 मुद्दे रखे थे वो बिल्कुल सही थे, जिसके बीच में बहुत जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है और समानता का अधिकार तो सबको होना चाहिए। परंतु उसके बाद में भी दीपक हिंदू और विनोद जी और पिंकी, इन सबको जिनको भी अरेस्ट किया गया, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, इवन देन हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। माता जी, आप अश्विनी उपाध्याय जी द्वारा जो आयोजित यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन था, उनको समर्थन देती है? हाँ, बिल्कुल देते हैं। तो फिर आप उन चीज को समर्थन देती है, तो फिर तो आप देश को तोड़ने की और सांप्रदायिक तोड़ने की बात करती हो, क्योंकि उन्हीं प्रदर्शन में लोगों ने बहुत सारे धार्मिक उन्माद फैलाने की चीजें की बात कही थी। वही चीज हमने स्टार्टिंग में ही ये बात आपसे बोली कि जैसे हमने उस स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ ऐसे तत्व भी, कुछ ऐसे लोग भी वहां पर आए थे जो कि इस धरने को कुछ उन्होंने गलत मोड़ देना चाहा, या हो सकता है वो वीडियो एडिटिंग हो, जैसे अश्विनी जी ने बोला था, तो ये हम नहीं जानते, ये चीज गलत है। इसीलिए परंतु हमने ये चीज भी बोली, जो उन्होंने 5 मुद्दे रखे थे बिल्कुल सही रखे हैं, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, आतंकवाद हमारे देश में खत्म होना चाहिए। इसमें कोई भी उन्होंने कुछ ऐसी गलत चीज नहीं बोली, और इसमें ये मुझे नहीं लगता कि किसी स्पेशल किसी धर्म विशेष के ऊपर बोला गया हो। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई 10 अगस्त को। आज 31 तारीख है। 21 दिनों से सलाखों के पीछे है अश्विनी उपाध्याय जी ने, उनके हालचाल भी लेना जरूरी नहीं समझा? ये चीज बहुत गलत है। अगर आज हम जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आज हमने आपको बुलाया है, तो अगर आप पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जिम्मेवारी है कि उसको हम आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। तो इसमें हम अश्विनी जी के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो कि अपने आप एक प्रोग्राम करने के बावजूद भी और अपने आप वो साइड हो गए हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जो 5 लोग हमारे जो हिंदू धर्म का एक बहुत ही सम्मान्य व्यक्ति हैं, वो लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और इवन देन हमारे हिंदू धर्म के लोग भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या जो कुछ कर भी रहे हैं तो अभी तक वो 5 लोग बाहर नहीं निकले, उसके हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। क्योंकि आप एक संस्था भी चलाती हैं और उसकी संस्थापिका एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप सबसे पहले आप अपनी संस्था का नाम बताएं। हमारी एक संस्था है युग परिवर्तन एक कदम, जो कि बहुत सालों से बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं, और ये हमारे कार्य निस्वार्थ भाव से रहते हैं। हमारी हर वीडियो में हमने ये चीज बताया है कि हम उसमें ना तो हम कभी किसी से कोई पैसा लेते हैं, ना ही हम कोई डोनेशन लेते हैं किसी का भी। जो हमारे 8-10 लोग हैं वही उसमें सहयोग करते हैं, उसी से ही हमारी संस्था चलती है। गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए युग परिवर्तन जो संस्था है वो क्या क्या कार्य कर रही है? हमारी संस्था है कि अभी तो हम सबसे पहले लड़कियों के लिए कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जिसमें कि हम लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाते हैं, जिसमें हम उनको सिलाई और ब्यूटिशियन का और कंप्यूटर का कोर्स करवाते हैं। इवन देन छोटे स्लम एरिया के बच्चे आते हैं जिनको हमें योगा मेडिटेशन करवाते हैं। इसके साथ साथ में हम उन्हें भागवत गीता, कथा प्रवचन, और इसके साथ साथ में हम भगवान के बारे में बताना, राम जी कौन है, उनका जन्म, कृष्ण जी, और अपने देवी देवताओं के बारे में हम बताते हैं। ये सारी चीजें रहती हैं। माता जी, अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने बोला महिला सशक्तिकरण के लिए और बात की आपने लड़कियों की पढ़ाई के लिए, आपके सोशल मीडिया पर आपका फेसबुक पेज है जिसमें एक तिलक नगर की महिला आपको बार बार अपने हेल्प के लिए आपको पुकार रही है, और आप चूंकि दिल्ली में आई हुई है, तो क्या तिलक नगर की महिलाओं के लिए आप कुछ करेंगी? बिल्कुल। हमने
जब हम चंडीगढ़ में ही थे तभी हमने यहाँ के एसएचओ को भी कॉल किया था और हमने उनसे भी बहुत चीज बोली कि आप उस लड़की के लिए सहायता करें, परंतु हमारी तिलक नगर की जो पुलिस है उसने हमारी कुछ नहीं सुनी और ना ही वहाँ के एसएचओ ने हमारे लिए हमारे कॉल करने पे उस लड़की के लिए कुछ किया। वो लड़की बहुत ही, उसका पति तकरीबन 18 साल हो गए हैं उसकी शादी को और 17 साल की उसकी एक बेटी भी है। पहले तो दहेज के लिए उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उसके बाद में उसकी बेटी के करके उनको लड़के की बहुत ज्यादा जरूरत थी और लड़के के लिए उसको बहुत परेशान किया गया और बहुत मार पिटाई और ये सब चीजें चलती रहती थी। इवन देन उसकी ननंद, उसके देवर आकर उसके साथ में बहुत लड़ाई झगड़ा मार कुटाई भी करते थे और उसके देवर ने उसकी बेटी के साथ में गलत हरकत की, उसका शोषण करने की कोशिश की। इवन देन उस लड़की के साथ में भी बहुत गलत बिहेव किया, उसका भी शोषण करने की कोशिश करी, परंतु उसके घर वालों ने कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और उसे बिल्कुल भी उस परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था क्योंकि वो उनको एक बेटा नहीं दे पा रही माता जी, एक आधुनिक युग है जहाँ पर लड़कियां जो है बड़े बड़े पद को लेकर के आती है और वहां पर अगर बेटे की चाह में महिला यानी अपनी पत्नी को और पुत्री को प्रताड़ित किया जाता है। युग परिवर्तक की आप संस्थापिका हैं, अगला आगामी कदम क्या है, किस प्रकार से उसको आप न्याय दिलाने के लिए कार्य करेंगी? हमने वकील से भी बात करी है और हम कल जा रहे हैं तिलक नगर पुलिस थाने में, जहां पे हम एसएचओ से बात करेंगे और आप इसमें पूरा हमारा सहयोग करेंगे। और इसके साथ साथ में हम तिलक नगर के और दिल्ली के लोगों से, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो कल पुलिस थाने में आए, एसएचओ से मिलें और हमारा स्पेशली ये रहेगा कि हम उनसे पूछेंगे कि जो ये हो रहा है वो क्यों नहीं उसके लिए कदम उठा रही। क्या जब वो लड़की को मार देंगे तब वो कुछ कदम उठाएंगे, तब सब न्यूज वाले भी आएंगे और तब फिर पुलिस भी आएगी, तब कोई फायदा नहीं रहेगा जब एक लड़की की जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। हम चाहते हैं कि उसको मारा जाए या उसको ये दिखाया जाए कि उसका एक्सीडेंट हो गया या उसने सुसाइड किया है, उसको मार के ये सब चीजें दिखाई जाएं। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि हम उस लड़की को बचा सकें और उसकी हेल्प करना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न है आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि जहां पे अन्याय होता है, आप उस अन्याय को देखते हुए अनजान बनकर अलग से साइड में मत जाइए, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ लड़िए। क्योंकि कृष्ण जी भी कहते हैं, जैसे हम ठाकुर जी, आप सब जानते हैं, हम ठाकुर जी के भक्त हैं और उनको मानते हैं। हम ठाकुर जी का अपनी कथाओं में भी बंसी रूप नहीं लेके आते हैं, हम उनका चक्रधारी रूप लेके आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें ये शिक्षा नहीं दी कि हम केवल प्रेम में रहें। उन्होंने ये भी शिक्षा दी है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ें और अन्याय सहने वाला उतना ही दोषी रहता है जितना कि अन्याय करने वाला होता है। इसलिए हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जो अन्याय सह रहा है वो हमारा है या पराया है। हमें हमेशा अन्याय जिसपे हो रहा है उसका सहयोग करना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ योगी माँ चिंतन गिरी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा चुकी है खुद जो है एक नारी सशक्तिकरण की मिसाल है और हमेशा सत्यत्व के लिए और नारी सुरक्षा के लिए इनके द्वारा जो किए गए कार्य है वो अत्यंत अनुकरणीय है। जब जब बात आती है प्रताड़ना, प्रताड़ित की, सत्यत्व की रक्षा करने की या स्त्रियों पर हो रहे कुठाराघात की, जो हमारी योगी माँ है वो सबसे पहले आगे जाकर और लोगों के बीच में अन्याय के प्रति जो है लड़ने की एक क्षमता का विकास करती है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ, थैंक यू सो मच। राधे राधे।